नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BTC स्टडी हब। आज हम आप सभी के बीच DLED तृतीय सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन एवं नवाचार से ब्लूप्रिंट टॉपिक लेके आए हुए हैं। आज हम जानेंगे कि ब्लूप्रिंट होता क्या है और किस तरह से शिक्षण के दौरान प्रश्न पत्र निर्माण में इसकी क्या भूमिका होती है और परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं। साथियों, देखते हैं कि ब्लूप्रिंट होता क्या है। सबसे पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं। इसका अर्थ होता है नीला पत्र। ब्लूप्रिंट का अर्थ होता है नीला पत्र। प्रश्न पत्र निर्माण के लिए सबसे पहले ब्लूप्रिंट का निर्माण किया जाता है। जिस प्रकार हम पाठ्य योजना बनाते समय एक योजना बनाते हैं या प्रकरण बनाते हैं कि किस हिसाब से कैसे हमको क्या क्या टॉपिक रखना है या क्या चीज़ हमको पढ़ानी है, तो उसमें सबसे पहले प्रस्तावना होता है। तो ठीक उसी प्रकार प्रश्न पत्र निर्माण में सबसे पहले ब्लूप्रिंट की भूमिका होती है और ब्लूप्रिंट के निर्धारण से ही प्रश्नों को क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है तथा उसमें अंकों का विभाजन भी किया जाता है। आइए जानते हैं ब्लूप्रिंट की परिभाषा। सबसे पहले देखते हैं, प्रशिक्षण के उद्देश्य के आधार पर प्रश्न पत्र के पूर्व वितरित भारांक या नंबर तालिका को ब्लूप्रिंट कहते हैं। प्रशिक्षण के उद्देश्य के आधार पर प्रश्न पत्र के पूर्व वितरित भारांक तालिका को ब्लूप्रिंट कहते हैं। दूसरी परिभाषा है, ब्लूप्रिंट एक प्रकार से किसी भी विषय वस्तु या पाठ वस्तु से संबंधित प्रश्न पत्र का निर्माण करने से पहले उसका प्रारूप या मॉडल तैयार करना ब्लूप्रिंट कहलाता है। ये चीज़ हमने पहले ही आपको बताया कि प्रश्न पत्र निर्माण करने से पहले ब्लूप्रिंट का निर्माण किया जाता है। तीसरा टॉपिक देखते हैं। इसमें विषय के किसी विधा प्रकरण पर कितने प्रश्न दिए जाएं, उन सब का निर्धारण ब्लूप्रिंट के द्वारा होता है। जैसे समझ लेते हैं इसको। जैसे विज्ञान का प्रश्न पत्र हमें बनाना है, तो सबसे पहले उसके अध्यायों को एक बार देखेंगे कि उसमें कितने अध्याय दिए गए हैं पाठ्यक्रम में, अध्याय के अनुसार कितने प्रश्न किए जाएंगे और उसमें प्रश्नों के अंक का निर्धारण करना, ये सब ब्लूप्रिंट के द्वारा ही आता है। वही कहा गया है यहाँ पे, विषय के किसी विधा प्रकरण पर कितने प्रश्न दिए जाएं, उन सब का निर्धारण ब्लूप्रिंट के द्वारा होता है। यानी अगर एक सब्जेक्ट में या जैसे विज्ञान शिक्षण में, DLED के ही विज्ञान शिक्षण में 7 अध्याय दिए गए हैं, तो 7 अध्याय में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंक के पूछे जाएंगे, ये ब्लूप्रिंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिससे एक सीमित समय में प्रश्न पत्र का निर्माण हो सके। आगे देखते हैं, प्रश्न पत्र निर्माण से पहले ब्लूप्रिंट का निर्माण किया जाता है। ये चीज़ हमने आपको पहले ही बताई। अब देखते हैं ब्लूप्रिंट में प्रश्न पत्र निर्माण का चयन कैसे करते हैं। ब्लूप्रिंट में 4 प्रकार के प्रश्नों को रखा जाता है। इसमें अतिलघु उत्तरीय है, फिर थोड़ा क्रम इसमें अलग दिया गया है, फिर लघु उत्तरीय है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और मौखिक। इन चारों
प्रश्नों के हिसाब से ब्लूप्रिंट का निर्माण किया जाता है, जिससे प्रश्न पत्र सुगमता से निर्माण किया जा सके। आप जानते हैं साथियों कि डीएलएड तृतीय सेमेस्टर में प्रश्न कैसे पूछता है। तो प्रश्न पूछता है ब्लूप्रिंट से क्या अभिप्राय है। ये प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं और कभी कभी दिया रहता है कि ब्लूप्रिंट से आप क्या समझते हैं। तो साधारण सी बात है, ब्लूप्रिंट से आप क्या समझते हैं, बस आपको इतना ही लिखना है कि प्रश्न पत्र निर्माण से पहले जो योजना या उसका निर्धारण किया जाता है वो ब्लूप्रिंट कहलाता है। परिभाषा देख लेते हैं। प्रशिक्षण के उद्देश्य के आधार पर प्रश्न पत्र के पूर्व वितरित भारांक तालिका को ब्लूप्रिंट कहते हैं। दूसरी परिभाषा है, ब्लूप्रिंट एक प्रकार से किसी भी विषय वस्तु या पाठ्यवस्तु से संबंधित प्रश्न पत्र का निर्माण करने से पहले उसका प्रारूप या मॉडल तैयार करना ब्लूप्रिंट कहलाता है। ये हो गया ब्लूप्रिंट। अधिकतर ये 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछे जाते हैं परीक्षा में, और पिछले 2 बार के प्रश्न में परीक्षा में आ चुका है। एक बार 2017 में और एक बार 2018 में आए हुए प्रश्न हैं। इसलिए साथियों इसको अच्छे से पढ़ लें। आज के टॉपिक में बस इतना ही। धन्यवाद।